और वैसे भी बिहार का पर्व अब नहीं रहा है, ये नहीं, पूरे पूरी विश्व का बन गया है। अब तो सब जगह होने लगा है। अपन प्रभु इसका क्या महत्व है, ये जो है? ऐसे करके अच्छा, सारा फल फूल रख लेते हैं, सजा करके दीप जला करके फूल माला उला करके। चूल्हे पे बनता है, खासकर गैस का उपयोग नहीं होता है, चीनी का उपयोग नहीं होता है, गुड़ का उपयोग होता है। मतलब जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है चीज़ें, उसका यहाँ पर भरपूर उपयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो माँ सीता ने इस व्रत को किया था, जो मुंगेर में सर्वप्रथम वहाँ पे की थी। हम लोग में शुद्ध घी में छनाता है ठेकुआ, वही प्रसाद सबको दिलाएगा, बटाता है। छोटी मैया इतना दी है हम लोग को और आगे भी बढ़ाए, ऐसे ही हम लोग करते रहे। नमस्कार, साथ आपके मैं हूं प्रथम दूसरे, आप देख रहे हैं अपना टाइम्स न्यूज। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यमुना घाटों पर किस तरह की तैयारी छठ पर्व को लेकर चल रही है, व्रतियां जो वहां पर आने वाली हैं उसको लेकर कितनी सरकार ने तैयारी की है, हमने सब जाना। लेकिन अब मैं आया हूं एक व्रती के घर पर, जो कि हमें पूर्ण जो छठ पूजा का कार्यक्रम होता है, छठ पूजा की किस प्रकार से विधियां होती हैं, किस प्रकार से खरना बनता है और उसके आगे आगे की विधियां जो है वो हमें समझाएंगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन्हीं के घर में। खरना जो है इस वक्त मेरे लिए भी काफी अहम है, क्योंकि मैं सब कुछ देखूंगा, इस बार जानूंगा। तो आप अभी ये क्या बना रहे हैं? मतलब चूल्हा यहाँ पे बनेगा और इस पे क्या बनेगा? दूध उबालेंगे, उसके बाद फिर गुड़ बैठाएंगे, फिर वो जो गुड़ तैयार होगा तो चावल धोकर के गुड़ का खीर बनाएंगे। गुड़ का खीर। उसके बाद फिर हम लोग खरना करेंगे, बना करके फिर उसमें रोटी बनाएंगे। आज व्रत खीर खाली खाएंगे, पूरा दिन उपवास रख करके। कल हम लोग मतलब अर्घ देंगे सूरज भगवान का फल फ्रूट से। फिर उसके अगले दिन भी हम लोग फिर अर्घ देंगे, तब जाकर कुछ खाना खाएंगे। तब तक आप व्रत पे रहेंगे पूरे दिन? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर। कल हम लोग घिया चावल का दाल, चना का दाल और घिया सब्जी यही खाते हैं, घी में खाते हैं, तेल में नहीं खाते हैं। अच्छा। हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व है। इसको हम लोग बहुत मतलब अच्छा से करते हैं, बहुत विधिवत से करते हैं। इसलिए अभी हम शुरुआत किए हैं सूरज भगवान का जल दे करके। अब हम दूध बैठाने जा रहे हैं जी। अभी जब दूध उबल जाएगा ना, इसके बाद हम इसको हटा देंगे, फिर उसके गुड़ का खीर बनाएंगे। ठेकुआ बनाने का कब से शुरू होता है? सुबह में होगा 6 बजे 7 बजे से। 7 बजे से मतलब सारा सफाई का इसको करके 7 बजे से शुरुआत करेंगे, 9-10 बजे तक बन जाएगा। उसके बाद सारा फल को धो करके दौरा में सरिया कर कलशुप में फिर घाट पे जाएगा, फिर वहाँ अर्घ पड़ेगा। फिर वहाँ पर अर्घ दे करके डूबते हुए सूरज को देते हैं। उसके बाद हम यहाँ आएंगे और फिर लोग जो होते हैं प्रसाद की वेट करते हैं। ठेकुआ कल नहीं मिलता है, परसों मिलेगा। परसों सुबह में जो अर्घ पड़ेगा ना, उसके बाद होता है। कल पानी जगह कुछ भी नहीं मिलता है। कल बस जाएंगे, पूजा करेंगे घाट पर, वहाँ से आकर के सो जाएंगे। फिर सुबह जब होगा ना, तब प्रसाद सबको मिलता है। हाँ। अच्छा, मैंने भी ये भी देखा है कि सूत जो ये बनता है, सूत जो होता है जैसे गौरा भी कहते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। हम लोग देखते हैं कि हर बिहारी जो है, हर बिहारी यही चाहता है कि इस बार मुझे मौका मिले इसको ले जाने का और नदी तक ले जाने का, इसको मुझे मौका मिले। तो ले जाता है सब लोग बहुत खुशी से इसको दौरा, किसी को कहना नहीं पड़ता है। सब लोग अपने खुद करने के लिए तैयार रहते हैं। जिसको भी आस्था होता है ना, सब लोग कहते हैं कि हम ले चलेंगे। मतलब किसी को कहना नहीं पड़ता है, ये सब लोग अपना सहयोग से ही करते हैं। घाट में भी हर तरह से सबका, बिहारी का सबसे बड़ा त्योहार यही है। अच्छा, हाँ, मैंने भी घाट में जब मैं कर रहा था उस वक्त, तो फिर मैंने देखा कि लोग पहले से ही सेटअप ना करके जाते हैं अगले दिन के आने के लिए। ठीक है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे सब बनाते हैं तो ऐसा डर नहीं रहता कि कोई और आके आपके इस पे रह जाए? उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो खाली छोड़ देंगे पर दूसरे पे कब्जा नहीं करेंगे। ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, इसमें आस्था होता है। इसमें आपको जगह नहीं मिलेगा तो अपने जगह में भी आपको बैठा लेंगे, क्योंकि आस्था का पर्व में किसी को तो हटाते नहीं है, सब लोग को जगह दे देंगे बैठने के लिए। भीड़ बहुत ज्यादा काफी होता है। कल आप चलिएगा, देखिएगा तालाब पर बहुत भीड़ होता है। बहुत अच्छा रहता है। गीत उत गाते हैं हम लोग। छठ पूजा का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं 3 दिन से। कल भी, आज भी, परसों भी नरसों अर्घ दे करके तब हम लोग बाकी सब फैलाएगा। अच्छा, मैंने इसमें सारी चीजें जो है सूर्य भगवान से हमें मिली है, तो ये भी महत्व है कि सारी जो चीजें वो सूर्य भगवान को अर्पण करके फिर प्रसाद के तौर पे हम लेते हैं। प्रसाद के सबको बांटेंगे, फिर हम भी खुद लेंगे। सारे जहाँ जो भी मांगने आता है ना प्रसाद, उसको मना नहीं करते हैं। जितना भी इंसान वहाँ पर प्रसाद मांगने के लिए तो सबको प्रसाद देते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं। चाहे थोड़ा दे, ज्यादा दे, जो भी दे,
जितना हमारे पास समर्थ है सबको प्रसाद बांट देते हैं। और इसका क्या महत्व है? ये जो है ये पितल का सूप है, ये इसमें ऐसे करके अच्छा ये सारा फल फूल रख लेते हैं, सजा करके दीप जला करके फूल माला उला करके कल आपको मतलब पता चलेगा कि इसमें पूरा सजाया जाएगा। अच्छा हर तरह से कल सजाएंगे इसको, बहुत मतलब आस्था से सजाते हैं। तो इसको लेकर आप खड़े होते हैं पानी में? पानी में खड़े होंगे जी। इसको इस तरह से लेकर के मतलब सारा फल फ्रूट पैक करके ऐसे पानी में करके कम से कम 1 घंटा तक तो हम लोग पानी में खड़ा होते हैं। अच्छा 1 घंटा सुबह के टाइम में भी, शाम के टाइम में भी 1 घंटा पानी में ही रहते हैं। मतलब 2 घंटे पूरे? 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। उसके बाद पूरा शरीर बदन पूरा कांपने लगता है तो ठंडा। सर्दियों में तो काफी टाइम वो हो जाता है। 5 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, 4 बजे सुबह में ही निकल जाएंगे। 5 साढ़े 5 में पानी में घुसेंगे तो उसके बाद फिर जब सूर्य भगवान उदय लेंगे तभी हम लोग अर्घ देने का शुरू करते हैं। और मैं ये जो आपने सिंदूर लगाया इसका क्या महत्व है? इसको मतलब छठ पूजा में लगाते ही हैं। लगाते हैं? हाँ, इस सूरज भगवान का महिमा है, जो भी व्रत करता है वही लगाता है। लगाता है। हाँ, नागपत से हम लोग का बिहारी का ये महत्वपूर्ण है कि इसको धुआं भी लग रहा है। ये बिहारी का सबसे बड़ा त्योहार है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं। थोड़ा सा भी अशुद्धता नहीं होता है। अशुद्धता नहीं होती। नहीं, बिल्कुल। अब चावल अभी दूध उबलेगा उसके बाद चावल धोएंगे, फिर गुड़ की तैयारी करेंगे। चीनी का भी खीर नहीं खाते हैं। चीनी का नहीं होता। छठ पर्व जितना ही बिहारियों के लिए महत्वपूर्ण है, व्रतियों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही दूर दराज रह रहे शहरों में जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी। भाई जब भी हम देखते हैं कि कोई भी बिहारी जो विद्यार्थी है वहां पर कि जरा अपनी मम्मी से कह देना कि हमारे लिए ठेकुआ जरूर भिजवा दे। ठेकुआ का बड़ा महत्व होता है और ऐसे ही खरना आपके सामने यहाँ पर बन रहा है। जो आज का दिन का जो महत्वपूर्ण खाना है वो यहाँ पर इस वक्त बन रहा है और उसके बाद सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, डूबते को भी और उसके बाद उगते सूर्य को भी। तो हम यहाँ पे से जानेंगे कि छठ पर्व का इतिहास क्या है, किस प्रकार से शुरू हुआ और क्या क्या इसकी आगे कड़ियां जुड़ती गई और छठ पर्व आज वैश्विक पर्व बन चुका है जो देश विदेश में भी लोग मना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो माँ सीता ने इस व्रत को किया था जो मुंगेर में सर्वप्रथम वहां पे की थी और सूर्य की आराधना कर्ण ने भी किया है और उसके पहले माता कुंती ने भी व्रत को किया था। उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या हमें जो दिया गया आशीर्वाद है क्या फलीभूत होगा या नहीं, तो उन सूर्य के मंत्र को उन्होंने आह्वान किया और उसके बाद उनको पुत्र रत्न की एक प्राप्ति हुई थी जो सूत पुत्र कर्ण के नाम से प्रचलित हुआ। आप लोग भी जानते होंगे, महाभारत काल का है ये। और सूर्य की आराधना कर्ण ने भी किया है और अब तो इतना ये प्रचलन में आ गया है कि हमारे देश को तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी अगर कोई हमारे भारतीय है और खासकर अगर वो बिहार से बिलोंग करते हैं तो विदेशों में भी इसकी परंपरा काफ़ी है। और जहाँ भी जो लोग बिहार से गए हुए हैं वहाँ चाहे जितने भी लोग हैं 2, 4, 10 की संख्या में भी अगर हैं तो वे लोग अपनी एक व्यवस्था करते हैं सूर्योपासना के लिए। और हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में भी आप देखेंगे जहाँ भी जिस गली में भी आप जाएंगे एक दिवाली के बाद उतना ही उत्सव, उतना ही उमंग और उसी तरह से खुला हुआ बाजार है, भीड़ भाड़ आज भी आपको दिखेगा जैसे मानो आज कोई विशेष पर्व दीपावली का ही है। तो अब बिहार वाले लोग दिल्ली में भी और जहाँ भी आप दिल्ली में देखते हैं जिस भी क्षेत्र में जाते हैं आप देखेंगे आज रौनकता काफ़ी बढ़ी हुई है, चहल पहल काफ़ी बढ़ी हुई है बाजारों में। और कुछ हमारे लोग भी हैं जिसका दिल्ली वाले लोग भी इसमें काफ़ी सहयोग प्रदान करते हैं। दिल्ली में भी कहें, दिल्ली वासियों का कहें या जो भी रहने वाले लोग हैं, अब देख करके इस प्रचलन को बिहार के लोगों के छठ के प्रति आस्था को देखकर अब वो लोग भी इसे बनाना शुरू किए हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कुछ मुस्लिम लोग भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वो लोग भी छठ पर्व करते हैं। कुछ लोग कुछ सफेद चर्म रोग हो गया था और भगवान सूर्य की कृपा से जो ठीक है उन्होंने मन्नत मांगा था कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो छठ पर्व मैं मनाऊंगा और आज वो भी मनाते हैं, मैं जानता हूँ उन्हें। जी रवि जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ लोग जो होते हैं जैसे हम लोग की बात करें, हम लोगों की, कि ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कब होने वाला है, शाम का अर्घ कब है, सुबह का अर्घ कब है, तो इसमें ये कंफ्यूजन जरा हल कीजिए। शाम पे हम लोग छठी माता को करते हैं अर्घ प्रदान और प्रातः कालीन का जो अर्घ होता है भगवान सूर्य, भगवान भास्कर के लिए होता है।
और यही दोनों में भिन्नता है कि शाम में हम भगवान सूर्य को न देकर के माँ छठी माता को प्रदान करते हैं, और प्रातःकालीन उषाकालीन में जो हम लोग अर्घ प्रदान करते हैं वो भगवान भास्कर भगवान सूर्य को करते हैं। और जो शाम का जो अर्घ हम देते हैं तो उसमें हाथ में सूत रहता है? हाँ बिल्कुल रहता है, दोनों ही समय रहता है। और जो भी आप फल देखते हैं जो शाम में दिया जाएगा वो प्रातःकालीन में बदल दिया जाएगा। हाँ, उस चीज को हम दोबारा प्रदान नहीं करते भगवान को, उस समय वो भोग के लिए नहीं देते हैं। दोनों समय अलग अलग फल चढ़ावे में चढ़ाया जाता है। अगर आप वहां जाएं और सुबह और शाम दोनों ही बार हम लोग छठ की अर्घ प्रदान करते हैं छठी मैया को। शाम में सूर्य देव को करते हैं, छठी मैया को करते हैं। तो इस समय अगर कुछ मन्नत आप मांगते हैं भगवान से, कुछ आपकी विशेष मांग है, उसे कर कर देखें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सूर्य भगवान आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और यही खासियत है कि आज इसे देख करके लोग काफी उसे देख करके लोग करना शुरू किए हैं, और शायद कुछ लोगों की मन्नतें भी पूरी हुई हैं। लोगों की जो इच्छाएं थी, जो मांगना चाहते थे भगवान सूर्य से, माँ छठी माता से, तो उसे वो मिला है। प्रकृति का ये पर्व, पावन पर्व छठ पूजा, जहाँ पर प्रकृति की भी पूजा की जाती है, साथ साथ सूर्य देव को चाहे आप ले लीजिए। छठी मैया के गीत जो हर घर में गूंजते हैं इन 4 दिनों में, ऐसा लगता है कि शादी का घर हो जैसे जिस प्रकार से सजता है, वैसे ही छठ पर्व में 4 दिन ऐसे ही घर में गीत गूंजते हैं, खाना बनता है और हर एक चेहरे पर खुशी रहती है। किस प्रकार से आप छठ पर्व मना रहे हैं इस बार? बहुत अच्छे से मना रहे हैं छठ पूजा। आप ये मतलब ये क्या बन रहा है और किस प्रकार के ये सब होते हैं, पारंपरिक जो रीत है वो क्या है ये सब? आज के दिन खीर बनता है, खरना बोला जाता है, गुड़ वाला खीर और रोटी बनती है आज के दिन। और कल का अर्घ है शाम वाला, और परसों सुबह का अर्घ है। खरना का इसमें क्या होता है, मतलब क्या क्या बनता है? चावल हम जैसे हम देख रहे हैं और गुड़ का इसमें उपयोग हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर पवित्रता का एकदम अनोखा मेल यहाँ पे देखने को मिलता है। चूल्हे पे बनता है, खासकर गैस का उपयोग नहीं होता है, चीनी का उपयोग नहीं होता है, गुड़ का उपयोग होता है। मतलब जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है चीज़ें, उसका यहाँ पर भरपूर उपयोग किया जाता है। तो ये प्रसाद के तौर पर आप बांटेंगे यहाँ पे लोगों को? हाँ जी, प्रसाद सबको खिलाया जाता है, जितना ही बांटिए उतना ही अच्छा होता है। गुड़ का खीर बनता है आज शुद्ध से, इसमें चीनी नहीं डाला जाता है, और गाय के दूध में बनता है। जो माँ प्रकृति ने हमें दिया है सब कुछ इसमें देखते हैं। जी जी। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि हर कोई ना मतलब मांग कर खाता है छठ का जो प्रसाद है। तो इसमें क्या आप देखते हैं कितनी पवित्रता जो होती है छठ पर्व में? आप सब जो जैसे आप आटा सान रही हैं, किस प्रकार से ठिकुए का जो बड़ा मेल हम देखते हैं कि कोई गांव दूर दराज में होता है, शहर में होता है, वो बोलता है कि भाई ठिकुआ ज़रूर ले आना। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हाँ उनको भी प्रसाद मिले, उनको भी आशीर्वाद मिले छठी मैया का? छठी मैया के बड़ी महत्व है। बिहार में हम लोग छठी मैया के बड़ी महत्व मानते हैं। जो हम लोग मांगते हैं वो छठी मैया हम लोग पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है। हाँ, पूरा हो जाता है। इसीलिए हम लोग छठ व्रत करते हैं। सब व्रत में हम लोग का उत्तम छठ व्रत है। इसमें ठेकुआ का प्रसाद बनता है घी में का, और गुड़ डाल के हम लोग में शुद्ध घी में छनाता है ठेकुआ। वही प्रसाद सबको दिलाएगा, बटाता है। छठी मैया इतना दी है हम लोग को, और आगे भी बढ़ाए, ऐसे ही हम लोग करते रहे। और वैसे भी बिहार का पर्व अब नहीं रहा है, ये पूरे विश्व का बन गया है। अब तो सब जगह होने लगा है। अब तो हर कास्ट के लोग भी करने लगे हैं इस त्योहार को। मतलब हम टीवी पे भी देखते हैं कि इस प्रकार से अमेरिका में हो रहा है, जापान में हो रहा है, जहाँ जहाँ हमारा राष्ट्र फैला है, बिहारी दिल फैला है, वहाँ वहाँ ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये तो था छठ पर्व का खरना यहाँ का आज का दिन का। तो अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए ऊर्जा के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। वहाँ पर हम घाट पर होंगे और घाट में आपको सब कुछ दिखाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ जो चीज़ें बनती हैं और सूद का महत्व क्या होता है, उस वक्त हम आपको बताएंगे। और किस प्रकार से लोग पानी में खड़े रहकर भगवान सूर्य को आराधना करते हैं और किस प्रकार से पूरा त्यौहार होता है, अगली वीडियो में आप जानेंगे। तो मैं तो था प्रथम दुसिया, अपना टाइम्स। अपन प्रभु है नालिया नारियर फरेला होया आकाश
नारियर फूलेला आकाश के सींचेला लाल गेहुआ के सींचेला कपास के सींचेला कपास अपन प्रभु सींचे नारियर खिलेला आकाश नारियर खिलेला आकाश के बोरेला लाल गेहुआ के बोरेला कपास के बोरेला कपास घासुर बोवे नाल गेहुआ देवरो बोवेला कपास देवरो बोवेला कपास अपन प्रा